स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एट इजी टू सिलेक्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जो तैयारी चल रही है, जो वेस्ट बंगाल की WBSSC की जो हमारी जो है 35,000 जो हमारे टीचर्स की जो वैकेंसी आई है, PGT और TGT के तो पेपर हो गए हैं। जो हमारे जो है 11वीं और 12वीं का जो हिंदी का हमारा सिलेबस है, तो उसका क्या पैटर्न रहेगा, हमें क्या पढ़ना है, किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, हम कितना पढ़ेंगे तो कि हमारे लिए सिलेक्शन हमें आसानी से मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं, हम पूरा सिलेबस आपके लिए हैंड रिटन मेड बन के आया हुआ है। और इसके देखने के बाद आपको उस तरीके से आपको वहीं से तैयारी करनी है। जो पार्ट आपका वीक है उसको सबसे पहले करेंगे। तो चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन वेस्ट बंगाल के टीचर्स के अंदर PGT में हो। और सभी को मेरी अग्रिम जो शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों को। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या चीज़ें आएंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रवृत्ति मूलक अध्ययन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जैसा कि आपको पता ही है ये 4 काल हैं, यही शुरुआत हुई है, आपको बताना है। इसके अलावा हमारा क्या है, उल्लेखित चारों कालों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, इनके जो सांस्कृतिक और जो हमारे क्या है सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य हैं उनको भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमारे प्रत्येक कालों के प्रमुख कवि कौन कौन से कवि हैं, जैसे हम सपोज बात करें, मंचन है, मतीराम है, भूषण है, जयशंकर प्रसाद है और हमारे बिहारी हैं। ये सारे जो क्या हैं इन सभी चारों कालों में आते हैं। हमारे प्रेमचंद्र जैसे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग, ये सारी चीज़ें इन्हीं में आती है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, उनकी रचनाएं, काव्य, उपन्यास, निबंध, ठीक है। इसके अलावा हमारा गाँव में क्या है, हिंदी भाषा की विकास यात्रा। हिंदी भाषा की जो विकास यात्रा क्या होती है, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है, इन सभी चीज़ों को जानना है। हिंदी भाषा का प्रारूप कहाँ से हुआ है, वैसे तो संस्कृत से हुआ है, ठीक है, 1500 से, ठीक है, 500 में पहले हमारी संस्कृत थी, उसके बाद फिर हमारी 500 से 1000 ईस्वी तक जो हमारी जो चली, वो क्या 1 ईस्वी तक जो हमारी चली। तो इस तरीके से पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद संस्कृत आई है। ड के अंदर आप क्या करोगे, उसके बाद हमारा क्या है, राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा के बारे में। सेकंड पॉइंट है हमारा मध्ययुगीन काव्य, कवियों के काव्यात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आपको जानना है। क्या क्या पढ़ोगे आप, कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जो संपादक जो पारसनाथ तिवारी जी हैं, कबीर वाणी पद के आरंभिक 10 सखी और आरंभिक 25 सखी के बारे में आपको पढ़ना है, जिससे कि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास पेपर में। तो हम सारी चीज़ें दिखाएंगे अभी आपको। पहले तो हमारा सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा खा पार्ट में हमारा सूर सुषमा, संपादक कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी। पद संख्या में कौन कौन सी पढ़नी है, 1, 5, 12 हमें पढ़नी है। गा हमारा विनय पत्रिका तुलसीदास की है। पद जो हमारी पद संख्या है 90, 101, 102, 105, 111, 112, 114, 162, 167, 172, ये हमें पढ़नी है। बिहारी दोहा का हमें पढ़ना है 1, 9, 11, 13, 15, 16। सबसे ज़्यादा बिहारी के ही दोहे हैं और आपको सबसे पता है बिहारी के जो सतसई है वो बहुत बड़ी। इसके अलावा हमारा थर्ड जो है हमारा आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पंत, निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञे, नागार्जुन, इन सभी को पढ़ना है हमें। इनके काव्यात्मक और विश्लेषण, इनका जो परिचय हमें भी जानना है। नाटककार के रूप में अगर हम बात करें, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अयस्क, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश कृत की, इनकी जितनी भी जो काव्य है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध, इन सभी को हमें पढ़ना। निबंधकार के रूप में प्रेमचंद्र, भीष्म साहनी और हमारा रेणु आदि को हमें जानना है। उपन्यास के रूप में हमें प्रेमचंद जरूर पढ़ना है, क्योंकि प्रेमचंद की रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, ठीक है, ये सारे अत्यधिक हैं। जो हमारे जयशंकर प्रसाद का भी है हमारे। इसके अलावा हमारा यशपाल को भी पढ़ना है, जैनेन्द्र को भी, आज्ञा, मोहन राकेश यादव, मनु भंडारी, रेणु, भीष्म साहनी आदि। इसके अलावा हमारे जो 7वें के अंदर जो हमारा है 7 टोटल हमें अध्याय जो हमें जानना है, लेकिन 7 अध्याय हमारा बहुत ईजी पार्ट है। अब व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कारक, संधि, सर्वनाम, समास, विशेषण के भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया का मुहावरा और क्रियाकाल, मुहावरा, अनुवाद कला, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को सिलेबस समझ में आया हो। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट, और जो भी अगर लग रहा है कि हमारी वीडियो में कुछ चेंजेस होनी चाहिए तो वो आप, क्योंकि ये हमारा शुरुआती चैनल है और शुरुआती चैनल हम चाहते हैं कि क्योंकि